बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे तो ये सिर्फ़ हमारे बड़ों के लिए नहीं बल्कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं और हमारी नस्लों के लिए भी इस बात को याद करना लाजमी और ज़रूरी है। और वो जो बात आज हमने करनी है वो है नमाज की रकातें। अक्सर मसाजिद के अंदर ये बात देखी जाती है कि घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, जैसे वालिद साहब हैं, दादा जान हैं या बड़ा भाई है, तो वह अपने साथ छोटे भाइयों को भी लेके मस्जिद के अंदर आते हैं। तो वो जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने बुज़ुर्गों के साथ, बड़े भाइयों के साथ जो आते हैं वो क्या करते हैं कि उनको देखकर नमाज की नकल करते हैं। यानी अगर वालिद साहब वो क़याम के अंदर है तो वो भी क़याम करते हैं, अगर वो रुकू के अंदर है तो बच्चे भी रुकू करते हैं, अगर वो सजदे की हालत में है तो बच्चे भी सजदे में चले जाते हैं। और अक्सर देखा जाता है कि वो सजदे से उठ जाते हैं और बच्चे अभी भी सजदे की हालत में रहते हैं। तो दिन और रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं, जैसे फ़जर की नमाज, ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज और इशा की नमाज। अब इन नमाज़ों की जो रकातें हैं उनको हमें ख़ुद भी याद रखना चाहिए और अपने बच्चों को भी वो याद करवानी चाहिए कि जब वो मसाजिद के अंदर आए, नमाज़ पढ़े, तो कम अज़ कम उनको इस बात का इल्म हो कि फ़जर की कितनी रकतें हैं, ज़ोहर की कितनी है, असर की कितनी है, मगरिब और इशा की कितनी रकतें हैं। अब फ़जर की नमाज की टोटल 4 रकतें हैं। 2 रकतें वो सुन्नत मुअक्कदा हैं जो फ़र्ज़ों से पहले अदा की जाती हैं और 2 फ़जर के फ़र्ज़ हैं, यानी टोटल 4 रकतें हैं। अब सुन्नत मुअक्कदा जो हैं ये वो सुन्नतें हैं कि जिनकी बहुत ज़्यादा ताकीद है, इसलिए इनको सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको हमेशा पढ़ा है, तो हमें भी चाहिए कि हम इन सुन्नतों को ज़रूर पढ़ा करें। अक्सर हमारे साथी सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ते हैं और बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं कि हमारे ऊपर सिर्फ फ़र्ज़ है, जो नमाज वही हमने पढ़नी है। तो सुन्नत मुअक्कदा को पढ़ना ये बहुत ज़्यादा अजर और सवाब का काम है। और अगर कोई शरई उज़र की बिना पर कभी कभार छोड़ देता है तो उसे माफ़ी हो जाती है, और जो इसकी आदत बना लेता है तो उलमा ने लिखा है कि वो गुनहगार होता है, कबीरा गुनाह का मुस्तहिक होता है। तो फ़जर की 4 रकतें, 2 सुन्नत मुअक्कदा और 2 फ़र्ज़। ज़ोहर की 12 रकतें हैं, इसमें 4 सुन्नतें हैं, फिर 4 फ़र्ज़ हैं, फिर उसके बाद 2 सुन्नतें हैं, फिर उसके बाद 2 नफल हैं। यानी फ़र्ज़ों से पहले जो 4 सुन्नतें अदा की जाती हैं वो भी सुन्नत मुअक्कदा, और फ़र्ज़ों के बाद जो 2 सुन्नतें अदा की जाती हैं वो भी सुन्नत मुअक्कदा हैं, और आखिर में 2 नफल हैं। टोटल इसकी 12 रकतें। और असर की जो रकतें हैं वो 8 रकतें हैं, यानी 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा और 4 फ़र्ज़। यानी सुन्नत गैर मुअक्कदा जो है वो असर के फ़र्ज़ों से पहले अदा की जाती हैं और उसके बाद 4 फ़र्ज़ अदा किए जाते हैं। तो टोटल ये 8 रकतें हैं। और फिर उसके बाद मगरिब की नमाज, मगरिब की नमाज की टोटल 7 रकतें हैं, 3 उसके फ़र्ज़ हैं, 2 सुन्नत हैं और 2 नफल। यानी फ़र्ज़ों के बाद 2 सुन्नतें जो पढ़ी जाती हैं वो भी सुन्नत मुअक्कदा हैं, और उसके बाद 2 नफल अदा किए जाते हैं। फिर इसके बाद इशा की नमाज हम अदा करते हैं। तो इशा की नमाज जो है उसकी 17 रकतें हैं, यानी 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नफल, 3 वितर और आखिर में 2 नफल। अब अक्सर साथी ये भी सवाल करते रहते, पूछते रहते हैं कि क्या सिर्फ फ़र्ज़ और वितर पढ़ने से नमाज हो जाती है कि नहीं। जी, नमाज तो हो जाती है, लेकिन जो इशा के फ़र्ज़ों के बाद 2 सुनते हैं ये सुन्नत मुअक्कदा हैं। तो हमें मुकम्मल जो नमाज है उसको पढ़ना चाहिए। तो इसकी 17 रकतें हैं, वो उसकी डिटेल मैंने आपको बता दी है। अब इसके अलावा जुमातुल मुबारक के हवाले से भी सवाल किया जाता है। तो जुमातुल मुबारक की जो टोटल रकतें हैं वो 14 रकतें हैं,
جو ہماری اسلامی بہنیں ہیں وہ گھروں کے اندر ظہر کی نماز وہ 12 رکعتیں ہی پڑھیں گی، جیسے ظہر کی نماز ہم پڑھتے ہیں ویسے ہی وہ پڑھیں گی۔ اور مرد حضرات کیونکہ جمعۃ المبارک والے دن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ مساجد کے اندر جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، تو 12 رکعتیں تو جو جمعۃ المبارک والے دن ہم نے ادا کرنی ہے وہ ظہر کی جیسے 12 رکعتیں ہیں، اس کے ساتھ 2 فرض کا جو اضافہ آتا ہے، لیکن اس کے جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ ایسے ہے کہ جمعۃ المبارک کے فرضوں سے پہلے جو 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں وہ سنت موقدہ ہیں، پھر اس کے بعد 2 فرض جمعے کے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جو ہم نے 4 رکعتیں پڑھنی ہے وہ بھی سنت موقدہ ہیں، اور اس کے بعد جو 2 سنتیں پڑھتے ہیں اس کے متعلق جو راجح قول ہے علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ سنت غیر موقدہ ہیں، اور اس کے بعد 2 نفل ہیں، یعنی ٹوٹل اس کی 14 رکعتیں ہیں، 4 سنت موقدہ، 2 جمعے کے فرض، پھر 4 سنت موقدہ، پھر 2 سنت غیر موقدہ، 2 نفل، یعنی ٹوٹل اس کی 14 رکعتیں ہو گئی۔ اب اکثر ہمارے ساتھی جو ہیں وہ عصر کی نماز سے پہلے اور عشاء کی نماز سے پہلے جو 4 سنتیں، یہ سنت غیر موقدہ ہیں، ان کو انہوں نے ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا ہوا ہے، چھوڑ دیا، پڑھتے ہی نہیں، جبکہ ان کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ دیکھیں کہ ہم مساجد کے اندر آتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم دنیا کے سارے کام ترک کریں، چھوڑ دیں، اور مساجد کے اندر جب آئیں تو کوشش کریں کہ ہم عصر کے جو فرضوں سے پہلے 4 سنتیں ہیں اور عشاء کے فرضوں سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں ان کو بھی ضرور پڑھا کریں۔ دیکھیں کہ اگر ہمیں دنیا کے اندر کوئی کام ہوتا ہے تو ہم اس کام کے لیے اپنا وقت نکال لیتے ہیں، ہم نے کسی سے ملنا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، اور کئی گھنٹے تک جو ہے وہ منٹ اس بندے کا انتظار کرتے ہیں، تو اس سے ملنے کے لیے اتنا انتظار ہم کر لیتے ہیں۔ شادیوں پہ جاتے ہیں تو کھانے کے لیے کتنی دیر بیٹھے رہتے ہیں، تو ہم ان دنیاوی کاموں کے لیے اتنا وقت نکال لیتے ہیں۔ تو جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں ساری نعمتیں عطا کی ہیں، جس نے ہمیں یہ قیمتی وقت عطا کیا ہے، تو ہمارے پاس اس کے لیے وقت ہی نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم مساجد کے اندر آتے ہیں تو اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کریں۔ ہم عصر کی جو عشاء کی سنتے ہیں جن کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں کہ غیر موقدہ ہے، چلو کوئی بات نہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کا بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ تو یہ نمازوں کی رکعتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ یہ بہت زیادہ ساتھی سوال کرتے رہتے تھے، پوچھتے رہتے تھے، اس لیے میں نے ان کو بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو آگے شیئر ضرور کر دیا کریں۔ اگر آپ کا کوئی کامنٹ ہے تو آپ کامنٹ باکس کے اندر اس کو بھی ضرور لکھیں، میں کوشش کروں گا کہ اس کا جواب بھی کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو ضرور دے دوں۔ اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔